चलिए जानते हैं कि आपकी बर्थ डेट से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आगे चलकर आपको सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, और कौन कौन सी बर्थ डेट वालों को मौका मिलता है और कब मिलेगा ये भी जानेंगे। आपको लोशो ग्रिड का तरीका भी बताएंगे, पर सबसे पहले जान लेते हैं कि किन नंबर से आप कैसे पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डबल डिजिट है तो इसे सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2+8 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10। अभी भी डबल है तो 1+0 करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो ये है आपका किंग का नंबर, जिसे मूलांक भी कहा जाता है। अब जैसे ये 1 आया है, इसी तरीके से अगर आपका मूलांक 1, 3, 6 या फिर 8 है, तो इनमें से अगर आपका कोई भी मूलांक निकल के आता है तो आपको मौका मिल सकता है आगे चलकर मनचाही नौकरी या फिर सरकारी नौकरी पाने का। अब यहाँ पे 1 को आप और भी बर्थ डेट से देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी जन्म तारीख 10 है, 19 है और 28 का तो आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे 1+0 करेंगे तो 1 रहेगा, और इसी तरीके से 19 को अगर देखें तो यहाँ पे अगर 1+9 करेंगे तो 10 आएगा, और फिर वही सेम मेथड ये 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये जो 28 का है वो तो आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से अगर आपकी जन्म तारीख 10, 19 और 28 है तो आपका मूलांक यहाँ पे 1 रहेगा। और यहाँ पे अगर 3 को निकालें तो 3 के लिए अगर आपकी जन्म तारीख 12 है, 21 है या फिर 30 है, 12 का देखेंगे तो 1+2 3 रहेगा, और इसी तरीके से 2+1 3 रहेगा, और 30 का तो यहाँ पे सीधा 3+0 3 ही रह जाएगा। तो ये आ गया आपका मूलांक 3। और इसी तरीके से 6 का अगर निकालें तो 6 का भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख 24 है, 15 है या फिर 6 है, सीधी सीधी अगर आपकी जन्म तारीख 6 है तो 6 रह जाएगी। और इसी तरीके से कोई भी अगर आप मूलांक निकालेंगे सिंगल डिजिट में, अगर आपकी जन्म तारीख है तो सिंगल ही लिख दें। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2+4 करेंगे तो 6 रहेगा, और इसी तरीके से 1+5 करेंगे तो यहाँ पे 6 रहेगा। तो अगर आपकी जन्म तारीख 24, 15 और 6 है तो भी आपका यहाँ पे मूलांक मनचाही नौकरी देने वाला है। और इसी तरीके से 8 को भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आपकी जन्म तारीख 17 है, 26 है या फिर 8 है, अब यहाँ पे 1+7 करेंगे तो 8 रहेगा, और इसी तरीके से 2+6 करेंगे तो 8 रहेगा, और इस तरीके से 8 तो सीधा आ ही जाएगा। और तो ये भी एक मूलांक है जो कि आपके चलकर आपको मनचाही नौकरी पाने का मौका दे सकता है। अब यहाँ पे किस अंक के चांस ज्यादा हैं, आइए वो एक बार जान लेते हैं। अब देखिए अगर एक मूलांक की बात करें, अगर ये आपके लोशो ग्रिड में एक बार आता है तो चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, मतलब कि आपको अटेम्प्ट ज्यादा देने पड़ सकते हैं मनचाही नौकरी पाने के लिए। अब यहाँ पे अगर ये 2 या 3 बार आ जाए तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ सकते हैं, पर अगर ये 4 बार होगा तो सिचुएशन उल्टी पड़ सकती है, मतलब कि आपको ऐसी नौकरी करनी पड़ सकती है जिसमें आपका मन बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआती टाइम में आपको स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। तो 1 से 2 या 3 बार अच्छा है, 4 बार नेगेटिव संकेत लेके आता है, इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। और अगर 3 मूलांक की बात करें तो 3 जो होता है आपके जीवन में अच्छा खासा योग बनाता है, क्योंकि देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चल के ज्ञानी होते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, और अपनी एजुकेशन के दम पे ही आगे चलकर नौकरी भी प्राप्त करते हैं। और ये देखने को मिलता है कि हायर स्टडी और नौकरी करने के बाद भी आगे चलकर जो है ये हायर पोजीशन की नौकरी हासिल कर लेते हैं। मतलब नौकरी चाहे छोटी पोजीशन से शुरू की हो, आगे चलकर अपनी मेहनत के दम पे बड़ी पोजीशन हासिल करते हैं, बड़ी पोस्ट पे, बड़े पद पे जाते हैं। तो काफी यहाँ पे जो है अच्छा खासा मौका देखने को मिलता है अगर 3 आपकी लोशो ग्रिड में बना हो। अब यहाँ पे 6 अंक की अगर बात करें, 6 जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में योग बना सकता है नौकरी करने का, पर इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि अगर 6 आपकी लोशो ग्रिड में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति नौकरी तो शुरुआत कर लेते हैं, मतलब नौकरी आपने कर ली, शुरुआत कर दी है, पर आगे चलकर दिक्कतें बहुत आती हैं। मतलब कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, उतार चढ़ाव रहते हैं, मन नहीं लगता है। शुरुआत जोश के साथ की थी पर बाद में जोश ठंडा पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं टिकता है, बार बार छोड़ने का मन करता है। और अगर मान के चलिए आपने जॉब छोड़ दी, फिर 0 से शुरुआत करनी पड़ती है और फिर वहां से स्ट्रगल शुरू हो जाता है। कहने का मतलब इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी देरी से आती है, संतुलन बिगड़ता रहता है और मन लगता नहीं है इनका। और ऊपर से ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपके लोशो ग्रिड में 3 और 6 एक साथ आ जाएं तो ये 36 का आंकड़ा रखते हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, और स्पेशली ये आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। मतलब कि पर्सनल लाइफ में अनबन रहती है, चाहे पार्टनर हो, दोस्त मित्र हो, परिवार वाले हो, किसी के साथ बनती नहीं है, गुस्से वाला नेचर रहता है, अग्रेसिव नेचर देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति का जो नेचर है काफी ज्यादा यहाँ पे अग्रेशन वाला देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपने मन को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करें। और यहाँ पे जो 8 है, 8 सबसे ज्यादा बेस्ट नंबर माना जाता है
अगर आप मनचाही नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। और अगर आपकी लोशो ग्रेड में ये 2 बार है तो बहुत लकी है, क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस बन सकते हैं मनचाही नौकरी पाने के। और यहाँ पे एक बात बता दें कि इनके जीवन में हो सकता है कि 30 साल की उम्र से पहले इनको ऐसी नौकरी करनी पड़े जिसमें इनका मन तो नहीं है, पर प्राइवेट नौकरी आप कर सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए। पर 30 साल की उम्र के आते आते, या फिर ये कहिए कि लेट 20s में इनको मौका मिल सकता है आगे चलकर मनचाही नौकरी पाने का। मतलब कि 30 साल की उम्र से पहले पहले मौका मिल सकता है अगर 2 बार 8 आपकी लोशो ग्रेड में बना हुआ है। पर एक बात का ध्यान और रखना है कि ये जो मौका है जो 30 साल की उम्र से पहले बताया, ये और भी जल्दी बन सकता है। पर कैसे? यहाँ पे ये तब बनेगा जब आप देखेंगे कि आपकी लोशो ग्रेड में और कौन कौन से अंक बने हुए हैं और क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा लोशो ग्रेड से देखने का मेथड। आइए आपको डिटेल में बताते हैं। पर यहाँ पे एक नंबर और आएगा जिसके लिए आपको क्वीन नंबर निकालना है और सारी की सारी डेट ऑफ बर्थ को स्प्लिट कर लेना है। 2 + 8 + 5 + 2, यहाँ पे 0 को स्किप करते हुए सीधा 4 लिख लेंगे। और यहाँ पे जो इसका टोटल है वो आएगा 21। पर ये अभी भी डबल है तो इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 2 + 1 करेंगे, यहाँ पे आएगा 3। और अगर आपकी बर्थ डेट से क्वीन नंबर 3 और किंग नंबर 1 आ जाए और ये आपके लोशो ग्रेड में भी आ रहे हैं तो ये आपके मनचाहे कार्य के चांसेस को बढ़ा देते हैं और ये काफी रेयर साइन है। अब यहाँ पे किंग नंबर जो था इस डेट ऑफ बर्थ से 1 निकल के आया था तो 1 हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 भी एक बार है तो 8 को भी एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 बीच में आ जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 2 2 बार आएगा क्योंकि 2 बार है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में, और 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है पूरी की पूरी लोशो ग्रेड। अब इसमें जो अंक मिसिंग है वो हमने छोड़ दिए हैं और हम 6 को भी मिटा देंगे क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकल के नहीं आया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप कैसे जान सकते हैं। देखिए आपको सीक्वेंस देखना है कौन सा बन रहा है। आपको क्रॉस कंप्लीट बनता हुआ नजर आए तो आपके चांसेस काफी हाई होते हैं मनचाही नौकरी प्राप्त करने के। पर यहाँ पे देखिए कि एक ही सीक्वेंस बन रहा है 8, 5 और 2 का, ये एक साइड का सीक्वेंस हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी लोशो ग्रेड में 8, 5 और 2 का सीक्वेंस बने तो आपकी मनचाही नौकरी के चांसेस तो बनेंगे। पर जब भी आप शुरुआत करेंगे किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो स्टडी कंप्लीट करने के 5 से 7 साल तक आपको वेट करना पड़ सकता है, बार बार अटेम्प्ट भी देने पड़ सकते हैं। कहने का मतलब इनकम का सोर्स शुरू होने में थोड़ा समय तो लगता है पर मनचाही नौकरी प्राप्त करने का मौका इतनी एज में मिल जाता है, मतलब इतने साल बाद मिल सकता है। पर अगर दोनों ही साइड का सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए, मतलब कि 4, 5 और 6 भी अगर यहाँ पे होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चांसेस हैं और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब एक प्रॉपर क्रॉस जब अगर आपकी लोशो ग्रेड में बन जाए ना तो आगे चलकर आपको मौका जो है आपकी स्टडी कंप्लीट होने के 3 से 5 साल के बाद मिल सकता है। और मैं तो रिकमेंड करता हूं भाई हर किसी को जो एज क्राइटेरिया है यहाँ पे ये मान के चलिए 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में रह सकता है अगर प्रॉपर क्रॉस आपकी लोशो ग्रेड में बन जाए। पर अगर मान के चलिए कि आपकी लोशो ग्रेड में 5 नहीं है, ठीक है, 8 है, 2 है, तो यहाँ पे 5 जो बेस नंबर है, बीच का नंबर मिसिंग होना, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है या फिर अनचाही जॉब करनी पड़ती है, मतलब जिसमें मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो जॉब लंबे समय के लिए करनी पड़ सकती है और फाइनेंशियल कंडीशन में भी दिक्कतें रहती हैं और मन टिकता नहीं है ऐसे कार्य में। पर अगर मान के चलिए 5 तो है पर यहाँ पे 8 मिसिंग है या फिर 1 मिसिंग है या फिर ऊपर से 2 मिसिंग है, कहने का मतलब ना तो ये सीक्वेंस बने और ना ही ये वाला सीक्वेंस बने। 5 होने से आपके बिजनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर मतलब कि जॉब के चांसेस कम और बिजनेस में सफलता के चांसेस हमें ज्यादा नजर आते हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए 8 भी है, 2 भी है, 5 भी है, साथ ही साथ 6 भी है, प्रॉपर क्रॉस बन गया। अब यहाँ पे जॉब के चांसेस तो बन जाएंगे पर इसी के साथ एक और फैक्ट निकल के आता है कि क्रॉस जो है आपके लिए आगे चलकर सेकेंड इनकम का सोर्स भी खोल देता है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे मान के चलिए जॉब कर रहे हैं तो जॉब शुरू करने के आगे चलकर 5 से 6 साल के बाद आप अपना साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिससे कि इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आपकी लाइफ में एक नहीं एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होते हैं। अब मान के चलिए इनमें से यहाँ पे 6 नहीं है, एक साइड का सीक्वेंस ही बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नौकरी के चांसेस ज्यादा हैं पर अगर सेकंड इनकम का सोर्स देखना है तो आप 7 नंबर को अगर ऐड कर लें, अगर आपके बर्थ डेट से 7 निकल के आता है, ये भी आपके सेकंड इनकम का सोर्स बना सकता है या फिर साइड बिजनेस का सोर्स बना सकता है। वैसे 5 और 7 बिजनेस के लिए देखे जाते हैं। तो आपकी बर्थ डेट से कौन सा मूलांक निकल के आया है कमेंट बॉक्स में वो नंबर जरूर बताना। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, पर अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि न्यूमरोलॉजी 100%
एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी का योग पता करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।